Good evening, student. Hope you are well and fine. अभी अपने सर्कल थ्योरम पे हमने कई सारे वीडियो बनाए और बहुत लोगों ने उसको देखा भी, बहुत अच्छा मुझे लगा, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आया। थोड़ा सा हम टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने कई बार देखा पॉलिनोमियल एक चैप्टर है और बड़ा कन्फ्यूजन चैप्टर में हो रहा है, बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, जबकि सबसे ईजी चैप्टर होता है पॉलिनोमियल। तो थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम जो रिवाइज करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आप 6, 7, 8 पढ़ के आते हो और उसके बाद उस चीज़ को भूल जाते हो, और जब भूल जाते हो तो 9th में आके फिर उसी में कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल इज नथिंग एल्स, इट इज़ अ कंपोजिशन विद अ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड द एक्सपोनेंट्स। यानी एक कंपोजिशन बनाया जाता है वेरिएबल का, कांस्टेंट का और एक्सपोनेंट का, जिसका फर्दर इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। अब सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल होता क्या? अगर देखें तो पॉली का मीन्स होता है मेनी। मेनी मतलब बहुत सारे। नॉमिनल से आया नॉमिनल से। नॉमिनल मीन्स होता है, अगर इसकी मीनिंग देखें तो दैट इज टर्म्स, है ना, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब किसी एक पॉलिनोमियल को उठाते हैं और उसको समझते हैं उसमें है क्या क्या। चलो एक पॉलिनोमियल मैं लिखता हूँ 3x² + 2x + 5। ये सिंपल सा है, सिंपल पॉलिनोमियल है, इसको समझते हैं। इसमें कौन कौन से टर्म है? देखिए सबसे पहला टर्म जो होता है, अगर देखें तो ये सारे x जो लिखे हुए हैं, दीज आर वेरिएबल्स। इस x के ऊपर एक पावर लगी हुई है, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। और इस x के साथ एक कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, दिस नंबर, ओनली नंबर, देयर इज नो वेरिएबल्स विद दिस, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, क्लास 6, 7 में पूछा जाता है। और इसी एक्सपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। डिग्री कब बोलते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए आप समझें इसको। सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा, व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। अब कैसे? एक एग्जांपल लिया था 3x² + 2x + 5, यही था हमारा। अब पूछ लिया गया इसका डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो हमने कहा हाईएस्ट पावर। पहले यहां आएंगे, कोई पावर नहीं, यहां देखें x की पावर 2x है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की पावर 1, यानी x की पावर कितनी हुई, 1। लेकिन यहां आ जाए तो देखें x² हुआ, यानी x की पावर 2। अब कौन हाईएस्ट है? हाईएस्ट है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल्स टू 2। ठीक, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डिग्री के बाद आ जाता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं आपके पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स में, वो सारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ दैट इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बार बार वेरी करते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है थ्रू आउट द परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इस पॉलिनोमियल पे, तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट हमने आपको बता दिया, कांस्टेंट जस्ट अ नंबर विच इज इंक्लूडेड इनटू द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अब कौन सा नंबर इंक्लूड हो रहा है, अगर देखें तो ये, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है, कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो ये कांस्टेंट हो गया और ये हमेशा फिक्स रहेगा थ्रू आउट द वेरिएबल। उसके बाद आ जाता है हमारा, कांस्टेंट के बाद आता है ये पोजीशन, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं। और इन्हीं ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, टर्म डिफाइन करते हैं। यानी इस
पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे अगर देखें तो प्लस यहाँ लगा, प्लस यहाँ लगा है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, यानी टोटल 3 टर्म्स इसमें हो गए। इसको बोल देते हैं हम लोग टर्म। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछ लिया व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज जस्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिनोमियल and the variable just the number are just the letters which we are going to use into a particular polynomial which is not fixed and the value will be 1 and the constant just the number which is included with the particular polynomials and the operators are used to perform some functions on a particular polynomials and the terms is just the number of a particular polynomial which is using by the operators, यानी ऑपरेटर के यूज के जरिए जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की। भैया सीधी सी बात है, टाइप्स की अगर बात करें तो मैथमेटिशियन कई तरीके से कहते हैं। कांस्टेंट अगर इनके डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो 3 ही मानेंगे हम। कौन कौन सा? टर्म बेसिस, क्योंकि नॉमिनल का मतलब होता है टर्म, और टर्म के हिसाब से अगर कैटेगराइज करें तो देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से होंगे? अब सबसे पहली चीज तो टर्म्स को समझ लेते हैं, टर्म बेसिस एंड डिग्री बेसिस। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को हम 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहला उसके टर्म को देख के, दूसरा उसके डिग्री को देख के। चलिए टर्म की बात करें तो टर्म की बात करेंगे तो सबसे पहले टर्म क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 3x² + 2x + 5। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 ऑपरेटर लगे हैं, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, यानी 3 टर्म हो गए। अब इसके बेसिस पे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब हुआ सिंगल टर्म, यानी 5x लिख दिया, 2x लिख दिया या 4 लिख दिया तो 4x लिख दिया, ये क्या हुआ? मोनोमियल्स हुआ, क्योंकि सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर 2 टर्म है, सपोज करो 3x² + 2x लिख दिया, तो इसमें कितने टर्म हो? 2 टर्म, तो ये क्या हो गया? बायनोमियल। ठीक है, तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई से मतलब ये पता चल रहा है 3, यानी 3 टर्म, ये वाला, ये 3 टर्म है 1 2 3, यानी 3 टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। ये था टर्म बेसिस आइडेंटिफाई करना किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को। जल्दी से हम डिफाइन कर लेते हैं डिग्री बेसिस पे कैसे होता है। डिग्री बेसिस पे अगर देखें तो डिग्री को हमने पहले भी डेफिनेशन में बताया था, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। अब डिग्री बेसिस पे सबसे पहला जो आता है, अब ये टर्म छोड़ देते हैं, डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री बेसिस पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो पावर हो वो 0 हो। यानी सपोज करो मैंने लिख दिया 6 क्या है अगर पूछा जाए तो है। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं 6 × x की पावर 0 = 6 × 1 × 6, क्योंकि x की पावर किसी का भी पावर 0 मतलब 1 हो गया, और वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। अब देखें, अब ये टर्म को अगर देखें तो इसका जो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 0 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। उसी तरह दूसरा देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर मतलब द डिग्री शुड बी 1। डिग्री क्या होगी इसकी? 1 होगी। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया 2x + 5। अगर इसमें देखें तो x की पावर क्या है? जहां पे कुछ भी ना दिया हो तो उसकी x की पावर 1 मतलब x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये किस तरीके का? लीनियर है। इसमें क्या है? हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की 1 है, तो हाईएस्ट पावर डिग्री हो गई, डिग्री हो गई तो 1 हुआ तो क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब लीनियर के बाद अगर हम बात करें दूसरे कॉन्सेप्ट की, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से पता चल रहा होगा कि इसमें जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? ठीक है, लीनियर में 1 है तो क्वाड्रेटिक में होगी 2, यानी इसकी डिग्री कैसी होगी? 2। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था 3x² + 2x + 5, ये किस तरीके का है?
दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है ना। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखें तो क्या है 2 है, और अगर 2 है तो ये किस तरीके का हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह हम अगर अगले की बात करें 4, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी क्यूबिक से मतलब ही चल रहा है, पता चल रहा होगा। क्यूबिक मतलब जिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाए, डिग्री इक्वल्स टू 3। इसका एग्जांपल देख लो, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये किस तरीके का हो गया, इसकी हाईएस्ट पावर अगर देखें तो 2x इसका 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। 3 है तो किस तरीके का हो गया, क्यूबिक हो गया। चौथा भी समझ लेते हैं, आप में है नहीं लेकिन समझ लेते हैं, इसको क्यूरेटिक बोलते हैं, क्यूरेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री होती है 4, लेकिन अभी आप 3 तक ही समझो क्योंकि क्लास 9 में हो, इसलिए क्यूरेटिक हम बोल देंगे, डिग्री ओनली 4। ओके, यानी क्यूबिक के बाद कौन सा आता है, क्यूरेटिक। फिर से समझ लीजिए, क्यूरेटिक कितना होगा, पावर 4, यानी डिग्री उसकी क्या हो जाएगी 4, डिग्री इक्वल्स टू 4, दैट इज नोन एज क्यूरेटिक। ठीक है, तो आज से हम समझ गए क्या, 2 चीजें। पहली चीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इन द कैटेगरी वाइज। पहला डिग्री के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा टर्म बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, किसी भी वेरिएबल आपने देखा होगा बुक में लिखा मिलता है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका मतलब हुआ वेरिएबल यहाँ पे जो पोजीशन दिखा रही है उसमें वेरिएबल क्या होंगे, सारे x होंगे। अगर हम ये लिखते हैं pa, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके का हो जाएगा, है ना। तो ये जो चीज है वो दिखा रही है कि पर्टिकुलर वेरिएबल क्या इस्तेमाल करना है किसी पर्टिकुलर पॉलीनोमियल में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट जब मिसिंग हो जाता है तो आपके साथ प्रॉब्लम आती है एडिशन। अभी ये एक कॉन्सेप्ट और है लाइक अनलाइक का। लाइक क्या होता है, लाइक को भी समझ लेते हैं फटाक से। लाइक पॉलिनोमियल इट्स मीन्स, जैसे हमने लिखा 2x या 4x, ये दोनों किस तरीके के लाइक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द सेम वेरिएबल। अगर हम ये लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये किस तरीके का लाइक है, क्यों, क्योंकि इनकी पावर भी सेम है और इनका जो वेरिएबल है वो भी सेम है, इसलिए ये लाइक की तरीके के हो गए। दूसरा इसी में एक टर्म आता है अनलाइक वेरिएबल, यानी अनलाइक पॉलिनोमियल्स। अब सपोज करो मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर 4x क्यूब, ये क्या आपस में ऐड हो सकते हैं। देखिए हमेशा याद ध्यान रखिएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन तभी परफॉर्म होगा जब लाइक पॉलिनोमियल्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करने को कहते तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते, लेकिन अगर लाइक होते, अब ये लाइक हो गए, क्यों, सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट, यानी सेम डिग्री, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिएगा लाइक पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। इतना कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए। आज के वीडियो में हम इतना ही बनाएंगे, कल से हम इसको फर्दर मूव करेंगे क्लास 9 के लेवल तक का। ठीक है, फॉर टुडे यू शुड हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। थैंक्स लॉट एंड हैव अ गुड डे।